सभी भाइयों बहनों का आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केएस एजुकेशन पॉइंट पे। तो सभी भाइयों बहनों को जिन्होंने अभी अभी सेशन को ज्वाइन किया है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे भाई बहन जो चैनल पे पहली बार आए हैं, जो हमारे सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाले सारे अपडेट्स उनको मिलते रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपके लिए क्लास 10 से साइंस के पोर्शन से चैप्टर नंबर फिजिक्स के चैप्टर से विद्युत से हमने यहाँ आपके लिए 20 MCQs रखे हैं। तो ये सभी MCQs आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और आप वीडियो को एंड तक करिए और आप ये बताइए, कमेंट में आपको ये भी बताना है लास्ट में कि आपने 20 MCQs में आपके कितने MCQs सही हुए हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और ऐसे बच्चे जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए आज के इस मज़ेदार सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल है कि वोल्टेज वोल्टेज की इकाई क्या है। तो इसमें हमें बताना है वोल्टेज की इकाई क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट, चौथा है वाट। तो बताइए आपसे, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो वोल्टेज की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वोल्टेज की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम किससे संबंधित है। ये जो चैप्टर है इसमें विद्युत, इसमें एक बहुत ही फेमस नियम है जो कि एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है कि ओम का नियम। तो ओम का जो नियम था वो किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि ओम के नियम में यहाँ पे ऑप्शन में हम देख लेते हैं। पहला क्या है, प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध तथा धारा, दूसरा क्या है, धारा तथा वोल्ट, तीसरा क्या है, वोल्ट तथा प्रतिरोध, चौथा क्या है, धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। यही क्या है, ओम का नियम। V क्या है, वोल्ट, V क्या है, वोल्ट, I क्या है, धारा, और R क्या है, प्रतिरोध। तो कहीं ना कहीं ओम के नियम में, ओम का नियम जो है वो किससे संबंधित होगा, ओम का नियम किससे संबंधित होगा, तो ओम का नियम वोल्ट से भी संबंधित होगा, और वोल्टेज से संबंधित होगा, धारा से संबंधित होगा और प्रतिरोध, तीनों से संबंधित होगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि किस उपकरण का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विद्युत, तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टर्म कौन सा है, धारा। जो कि हम, अब धारा है तो उसको मापेंगे, तो वही यहाँ पे पूछा है कि जो धारा हम मापते हैं वो किस, उसका मात्रक क्या है। तो कभी कभी हम धारा धारा को किससे दिखाते हैं, आई को। आई बराबर कहीं लिखा है 5A। 5A का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एम्पियर। ए का मतलब क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। तो इससे ये पता चलता है कि धारा का जो मात्रक है, धारा का जो मात्रक है, मात्रक वो क्या होगा, एम्पियर। तो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ तो एम्पियर कोई दिया ही नहीं है। अब आपको लगेगा कि यहाँ तो एम्पियर है ही नहीं, तो यहाँ चार ऑप्शन गलत है। नहीं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो एम्पियर होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, अमीटर। क्या होता है, अमीटर। तो एम्पियर रहे या अमीटर रहे तो दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि दोनों एक ही यंत्र का नाम है। तो चलिए आज के तीसरे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि यदि किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। अगर कोई चालक है, उसमें जो सिरों पे विभवांतर है, या कह लीजिए सिरों पे जो वोल्टेज लगा हुआ है, अगर हमने उसको दुगना कर दिया
तो चालक में धारा का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ओम के नियम की जरूरत पड़ेगी। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर क्या होता है आई आर। V बराबर क्या होता है आई आर। V क्या है वोल्टेज, I क्या है धारा, R क्या है प्रतिरोध। तो हमें किसके किसके बारे में बात करनी है, एक तो वोल्टेज के बारे में बात करनी है और एक धारा के बारे में बात करनी है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। इसका मतलब क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, तो जिसकी वजह से हमने इसको हटा दिया और एक प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह लगा दिया। तो V प्रोपोर्शनल आई, अगर हम V को बढ़ा रहे हैं तो I भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम V को घटा रहे हैं, अगर हम V को घटा रहे हैं तो I भी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हम सवाल में दिया गया वोल्टेज को क्या करते हैं दोगुना, वोल्टेज को क्या करते हैं दोगुना, तो यहाँ अगर हम वोल्टेज को दोगुना करेंगे तो धारा भी क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अगर वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, और वोल्टेज दोगुना बढ़ा है इसलिए धारा भी कितना बढ़ेगी, दोगुना। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे जाने से पहले आप ये बताइए, कमेंट में ये बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ओम का नियम किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। ओम का नियम किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। तो हमने अभी आपको इसी के पहले स्लाइड वाली में बताया कि ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है आई आर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आपसे टैली करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है, जो कि ओम के नियम को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। अब आते हैं, चलते हैं रैपिडली एकदम चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो टू द पॉइंट है उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, और कहीं कहीं पावर भी बोल देते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं, पावर, की इकाई क्या होगी। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, तो ये है विद्युत शक्ति का मात्रक या इकाई। या तो आपसे मात्रक पूछेगा या तो इकाई, दोनों बातें क्या हैं, एक ही है। इकाई को ही मात्रक या मात्रक को इकाई कहते हैं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। डायरेक्टली याद रखने वाला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। और इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1 किलो वाट बराबर कितने जूल के होता है। तो यहाँ पे होता है 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। तो यही होता है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या, 7। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, 8 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसको बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, की इकाई क्या है, इकाई क्या है। सबसे पहले हम पहले ही सवाल में बताए थे कि विद्युत धारा के लिए किसका उपयोग करते हैं, वहाँ पे एमीटर का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा है वही चीज़ कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक हमने बताया था क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को यहाँ से कुछ न कुछ सीखने को मिले। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे
बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल है। यहाँ पे वोल्टेज का मात्रक पूछा है, धारा का मात्रक पूछा है। सारे स्लाइडों में मैंने आपके लिए बेसिक क्लास रखी है कि मैं आपसे चेक करना चाहता हूँ, और मैं आपको इस सेशन में 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वोल्टेज को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो वोल्टेज को मापने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन है। और इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, विद्युत प्रतिरोध की इकाई, यानी कि जो हमारा प्रतिरोध होता है उसकी इकाई क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है मात्रक से। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, वाट नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, और जूल नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा, ओम। तो चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं, जो कि है हमारा आज का 11वां सवाल। 11वां सवाल दिया है प्रतिरोधक। क्या दिया है, प्रतिरोधक मतलब रजिस्टर। जो रजिस्टर है में विद्युत ऊर्जा किस रूप में परावर्तित होती है। जो हमारा रजिस्टर होता है, जो अब हम सर्किट में उसको लगाते हैं, तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, धारा को रोकता है। प्रतिरोध हमारा क्या होता है, धारा को रोकने का काम करता है, धारा को रोकने का काम करता है। इसका काम क्या है, धारा को रोकने का। तो अगर कोई चीज़ है धारा रोक रहा है, तो जब इसमें धारा रुकेगी तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, हीट होगा। क्या होगा, हीट होगा या गर्म होगा। तो जब ये गर्म होगा तो वो जो हमारी विद्युत ऊर्जा थी वो किस रूप में परिवर्तित होगी, गर्म होगा तो किस में होगी, उसमें ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आज का हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। किसी परिपथ में धारा के प्रवाह किसके कारण होता है। तो यहाँ पूछा गया है किसी परिपथ में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो अगर कोई परिपथ है, अगर उसमें धारा ऐसे बह रही है, ऐसे धारा इसमें बहती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो किसके कारण, धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण। तो हमने देखा कि धारा का क्या होता है, रुकना होता है। विद्युत प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकता है। तो इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। अब यहाँ तापमान से हमें बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं लगता है, क्योंकि तापमान के कारण धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है। वोल्टेज, अगर आपने कहा कि अगर इसमें वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज। जैसे आपने बैटरी लिया तो उसमें क्या होती है, उसमें वोल्टेज होता है। तो अगर वो उसमें लगाते हैं, तो अगर हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, धारा फ्लो होती है, जिसकी वजह से हमें छोटे छोटे बल्ब क्या होते हैं, जलते हैं। तो किसी परिपथ में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो वोल्टेज के कारण। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आज का हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, किसी चालक किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। अगर कोई चालक है, तो अगर उसमें विद्युत प्रतिरोध सबसे अधिक किसमें होगा, विद्युत प्रतिरोध अधिक होने का मतलब क्या है, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा, सबसे अधिक होगा। प्रतिरोध अधिक होने का मतलब क्या होगा, धारा क्या होगी, कम होगी। धारा एकदम क्या होगी, कम। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा उतना ही कम क्या होगी, धारा हो जाएगी। तो यहाँ से अगर प्रतिरोध सबसे अधिक पूछ रहा है, तो तांबे में तो धारा बहती है, चांदी में भी धारा अच्छी बहती है, एल्युमिनियम में भी धारा अच्छी बहती है। लेकिन प्लास्टिक में है जो धारा हमारी क्या होती है, धारा नहीं बहती है। तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या होगा, सबसे अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये बताइए, आप कमेंट में क्वेश्चंस के आंसर भी लिखते जाइए, और आप लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए आज के हम 14वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रतिरोधक प्रतिरोधक मतलब रजिस्टर का कार्य क्या होता है। तो अभी तो हमने बताया
कि अगर कि कोई परिपथ है अगर यहाँ पे प्रतिरोध लगाया जाता है, तो प्रतिरोध लगाया जाता है तो ये प्रतिरोध क्या, प्रतिरोध को R से दिखाते हैं, प्रतिरोध लगाया जाता है तो वो क्या करता है, प्रतिरोध का काम क्या है, धारा को कम करना या धारा को रोक देना। इसका मतलब क्या, प्रतिरोध का काम क्या है, धारा को रोकना, अथवा रोक भी सकता है और उसको कम भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमने कैसा प्रतिरोध लगाया हुआ है। तो वो क्या करेगा, धारा को रोकेगा, उसका विरोध करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, धारा को प्रवाहित करना, तो प्रतिरोध तो धारा को क्या करता है, रोकता है। वोल्टेज को संग्रहित करना, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ऊर्जा को संग्रहित करना, इससे भी कोई रिलेटेड नहीं है। तो प्रतिरोध का कार्य क्या है, प्रतिरोध हमारा क्या करता है, धारा का विरोध करता है। क्या करता है, धारा का विरोध करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 15वां क्वेश्चन। तो आज का 15वां क्वेश्चन, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, एक न्यूमेरिकल आ गया है। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे आपको क्या कैसे सॉल्व किया जाता है न्यूमेरिकल। कह रहा है एक बल्ब की विद्युत शक्ति, एक बल्ब की विद्युत शक्ति 100 वाट है और यह 220 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से क्या है, जुड़ा है। कोई बल्ब है, यहाँ पे हम बल्ब बनाने की कोशिश करते हैं। ये कोई बल्ब है और ये बल्ब हमारा जिसकी क्षमता, जिसकी विद्युत शक्ति मतलब क्या होती है, क्षमता, P का मान कितना होगा, 100 वाट। कितना होगा, 100 वाट। इसकी क्षमता कितनी है, 100 वाट। और ये 220 वोल्ट के विभवांतर से, मतलब V का मान कितना होगा, 220 सॉरी कितना होगा, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो अब हमसे क्या पूछा है, बल्ब का प्रतिरोध बता दीजिए। प्रतिरोध का मतलब R हमसे क्या पूछा, R हमसे पूछा गया है। तो हम क्या जानते हैं, सबसे पहले हम ओम के नियम पे आएंगे। क्या, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, आप बताइए। ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर क्या होता है, I और R। तो हमें V दिया गया है, I हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हम, और यहाँ पे हमसे R पूछा गया, तो यहाँ हमारा काम नहीं बनेगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, P बराबर क्या होता है, VI। P बराबर क्या होता है, VI। तो यहाँ से अगर हम I को एक तरफ करेंगे तो ये V इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। क्या होगा, भाग। तो I बराबर क्या होगा, P अपान V। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, P अपान V। यहाँ क्या लिख सकते हैं, P अपान V। तो हम क्या लिखेंगे, V बराबर I के स्थान क्या लिखेंगे, P अपान V इंटू R था तो R लिखे। अब आप ही बताइए हमें, ये V उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, V का V में गुणा करेंगे, V स्क्वायर। और ये हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो R को इधर ही रहने दीजिए, P उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग कर देंगे। बराबर क्या आया, R। तो अब इस वाले फार्मूले में हम रख देंगे मान, क्योंकि हमें V का भी मान पता है और P का भी मान पता है। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा V स्क्वायर मतलब 220 का होल स्क्वायर अपान R अपान P मतलब क्या होगा 100, P मतलब क्या होगा 100। तो यहाँ पे हम करेंगे तो स्क्वायर मतलब क्या, उसी संख्या का 2 बार गुणा अपान 100 का मतलब ये जीरो, ये दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे। और 22 का 22 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 484। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इसलिए क्या आ गया, 484 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये न्यूमेरिकल था। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल आएंगे। और तो मेरे प्यारे छात्रों, ये बताओ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं, और अगर समझ में आया तो कमेंट में बताओ कि आपको कितना अच्छा समझ में आया है। तो हालांकि इस सेशन में हम और क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन हम किसी कारणवश इस सेशन को हम 15 सवाल तक ही रखते हैं। बाकी के 15 सवाल हम अगले सेशन में लेंगे, जब इसका सेशन नंबर 2 लेंगे। तो आप ये बताइए कमेंट में, अब आप ये कमेंट में करिए कि आपके 15 में से कितने आंसर सही हुए हैं, 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और अगर कोई भी बच्चा सेशन को पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब करे और चैनल और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।